आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको थोड़ी सी अलग सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि कौन सी ऐसी स्टिकर वीज़ा कंट्री है जो बहुत आसान है, जिनका स्टिकर वीज़ा है और बहुत ही आसान है, ज़्यादातर लोगों को आराम से मिल जाता है और जिनका ट्रैवल हिस्ट्री में बहुत स्ट्रॉन्ग रेलेवेंस है। साथ में ये देश घूमने में भी बहुत सस्ते हैं, इक्का दुक्का ऑप्शन छोड़ के, और घूमने का मज़ा अलग है। तो यानी एक तीर से कई सारे निशाने। पहला निशाना कि स्टिकर वीज़ा मिल गया, दूसरा कि घूमने को बहुत कुछ है वहाँ पे, तीसरा कि कॉस्ट पे ज़्यादा फर्क नहीं आता, और चौथा ट्रैवल हिस्ट्री में रिलेवेंट भी हो जाता है। ओके, तो अब ये देशों के बारे में जानते हैं, और ये जो डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ ये एज ऑफ टुडे है। हो सकता है आप ये भविष्य में वीडियो देखें, फ्यूचर में देखें, तब तक प्रोविजन चेंज हो जाए, इसलिए आप क्रॉस वेरीफाई करें। फर्स्ट ऑप्शन मैं आपको बताना चाहता हूँ चाइना स्टिकर वीज़ा देता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपकी एक बैलेंस प्रोफाइल है, इनफैक्ट क्या फ्रेश प्रोफाइल ही क्यों ना हो, तब भी चाइना का जो है सक्सेस रेशियो इंडियन पासपोर्ट्स के लिए बहुत हाई है। ज़्यादातर वीज़ा आते ही आते हैं, बहुत ही कम रिफ्यूज़ होते हैं। तो अगर आप चाइना को कंसीडर करना चाहते हो, डेफिनेटली करो, और वो ज़्यादा महंगी डेस्टिनेशन नहीं है। आप आराम से एक वीक का ट्रिप अपना जो है 70 to 80,000 में कर सकते हैं, जिसमें आप शंघाई भी कवर कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ ग्वांगझोउ वगैरह ट्रैवल करेंगे जो हांगकांग के पास है, तो आप 50,000 के आसपास प्रॉक्सिमिटी में 4 to 5 डेज़ का ट्रिप आराम से कर सकते हैं। प्लस इसके स्टिकर वीज़ा की वैल्यू भी काफ़ी अच्छी है। नंबर 2 पे है ताइवान। यस, अनदर ऑप्शन, चाइना का ही नेबर। तो क्यों ना ऐसा करें कि चाइना और ताइवान दोनों का ट्रिप कर लें, ये आपकी मर्जी है। तो ताइवान भी स्टिकर वीज़ा दे रहा है, और अगर आप ताइवान जाने का सोच भी रहे थे, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि ताइवान ऐसे ही नहीं आप कभी भी चले जाए। इनका वीज़ा हमेशा आपको ओपन नहीं मिलेगा, कई बार इनके विंडो क्लोज होएगी, स्लॉट्स बंद होएंगे। थोड़ा सा एडवांस में आपको थोड़ा सा अपना ये लेकर चलना पड़ेगा। अगर आप ताइवान जा रहे हैं, कंसिडर बुकिंग इट 3 months इन एडवांस, ताकि अगर बीच में कुछ आपको अपॉइंटमेंट को लेके, सबमिशन को लेके कॉम्प्लिकेशंस आए, तो आपके पास एनफ गैप हो उसको पूरा करने के लिए। ताइवान का भी स्टिकर वीज़ा होता है, बहुत आसान होता है, ज़्यादातर केसेस में सक्सेस रेट अच्छा है इसका, और ट्रैवल हिस्ट्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 पे है टूनीशिया। टूनीशिया जो नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है। टूनीशिया को बोला जाता है जैसे कि अफ्रीका का सबसे एडवांस देश। रिच नहीं कहूँगा, रिच तो मॉरिशस का नाम है, एडवांस यानी साउथ अफ्रीका से भी ज़्यादा एडवांस। यस, टूनीशिया में कहा जाता है कि लोग जो है बहुत मॉडर्न है, और टूनीशियंस अपने आप को कहते भी हैं कि हमारे जो पूर्वज है यूरोप से आए थे समुंदर पार करके। तो हमारे बहुत पहले एक ट्रैवल कोऑर्डिनेटर होते थे टूनीशिया में, ट्यूनिस में, जिनसे कभी कभी हम पैकेज सर्विस लेते थे। वो बताते थे इंटरेस्टिंग चीज़ें टूनीशिया के बारे में, तो थोड़ा बहुत मेरे को अभी भी याद है। बट टूनीशिया, इसके आसपास आप देखोगे अल्जीरिया है, लीबिया है, लेकिन कभी आपको टूनीशिया से कभी वायलेंस की या तोड़ फोड़ की ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आएगी। तो टूनीशिया इस लिहाज से भी काफ़ी सेफ़ है। स्टिकर वीज़ा देता है, आसान होता है, आपकी रिलेवेंट बैलेंस प्रोफाइल है तो आराम से मिल भी जाता है, और इसके वीज़ा की, स्टिकर वीज़ा की वैल्यू भी काउंट होती है। नंबर 4 पे हमारी लिस्ट में इजिप्ट। देखो इजिप्ट, आजकल हम इजिप्ट कम प्रमोट करते हैं क्योंकि वहाँ से वायलेंस की, टूरिस्ट के ऊपर वायलेंस की, छीना झपटी की बड़ी रिपोर्ट्स आती हैं। तो हम भी डीमोटिवेट होते हैं, हम अपने क्लाइंट्स को बोलते हैं कि भाई अनलेस इट्स वेरी अर्जेंट और वेरी नेसेसरी, चूज़ एनीथिंग एल्स। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि दिन दहाड़े क्राइम होता है वहाँ पे और बहुत बुरा हाल हो रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप वहाँ पर जा रहे हो तो बैक पैकिंग में बिल्कुल मत जाओ। ऐसा नहीं कि मैंने फ़्लाइट बुक कर ली मैं चला गया, ऐसा मत करो। आप थोड़ा एडवांस में बुकिंग करा के जाओ, एक ऑर्गेनाइज ट्रैवल में जाओ, होटल, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ पहले से बुक करा के जाओ, ताकि आपका ड्राइवर पहले से ही आपको होटल में लेने आए, और मेन इवेंट पे ही बुकिंग कराओ। और वहाँ पर भी बाय रोड या बाय ट्रांसपोर्टेशन एज ऑफ नाउ जाने की मैं आपको पर्सनली एडवाइस नहीं दूंगा, बट फिर भी अगर आप जाना चाहते हैं तो नेचुरली जा सकते हैं, बट थोड़ा सा संभल के जाएँ, और कुछ नहीं है। इजिप्ट आपको ई वीज़ा भी देगा और स्टिकर वीज़ा भी देगा, इजिप्ट स्टिकर वीज़ा भी देता है, और इजिप्ट का स्टिकर वीज़ा ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, ज़्यादातर केसेस में मिल जाता है। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में साउथ अफ्रीका। अभी हम साउथ अफ्रीका की बातें कर रहे थे। साउथ अफ्रीका स्टिकर वीज़ा देता है। एक साउथ अफ्रीका में भी थोड़ा बहुत क्राइम है, लेकिन वैसे वाला क्राइम नहीं है वहाँ पे है कि कुछ ग्रे एरियाज़ है जहाँ पर क्राइम है। पूरा ऐसे नहीं पूरा साउथ अफ्रीका खराब है, कुछ ग्रे एरियाज़ हैं जहाँ पर मना, वैसे ग्रे एरिया जैसे पेरिस में भी आपने सुने होंगे, पेरिस में भी हैं, लंदन में भी हैं, तो कुछ कुछ ऐसे ही हैं जहाँ पर आपको थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो वहाँ स्केट करते करते आएंगे और मोबाइल छीन के भाग जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसा आपको दिखेगा वहाँ थोड़ा बहुत सिस्टम हो सकता है। तो इसलिए साउथ अफ्रीका में भी थोड़ा सा ट्रैवल आप जो है अपना एडवांस में बुक करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। एक ऑर्गेनाइज ट्रैवल से जाए, किसी ट्रैवल एजेंट की हेल्प लें कि किस होटल को बुक करना है, कैसे जाना है, ताकि आपका जो ट्रिप है वो स्मूथ रहे। नंबर 6 पे है ब्राज़ील। हाँ, बट ये सस्ता नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ब्राज़ील का सक्सेस रेशियो इंडियन पासपोर्ट्स के लिए काफ़ी हाई है। स्टिकर वीज़ा है, रिलेवेंट वीज़ा है, स्ट्रॉन्ग है,
और ब्राज़ील में देखने को दुनिया भर की चीज़ें हैं। बट एक चीज़ है, थोड़ा सा महंगा है। यानी ब्राज़ील का अगर आप ट्रिप करते हो तो आपके 2 लाख तक के बजट को टच कर जाता है विद एयर फेयर एंड होटल वगैरह। तो इसलिए ब्राज़ील अगर आप जाते हैं थोड़ा सा एडवांस बुक करा के जाएँ, ताकि आप जितना हो सके उतनी कॉस्ट को सेव कर सकें। और ब्राज़ील के वीज़ा की वैल्यू काफ़ी है। और नंबर 7 पे है रशिया। अब रशिया स्टिकर वीज़ा देता है। आने वाले टाइम में हमने सुना है ये वीज़ा फ्री आई वीज़ा करेगा, वो तब की तब देखेंगे। ठीक है, रशिया में बहुत कुछ है देखने को और बहुत रीजनेबली प्राइस्ड है। आपको ऐसे 1 लाख रुपए में आराम से पूरा ट्रिप आप करके आ जाएंगे, घूमना फिरना, फ्लाइट, होटल वोटल सब कुछ। लेकिन रशिया का वीज़ा जो है उसकी वैल्यू फिलहाल कॉम्प्रोमाइज्ड है। अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री के लिए रशिया को यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको मना करूंगा, लेकिन अगर आप सिर्फ ट्रैवल के लिए कर रहे हैं तो मेरी तरफ से 100% सपोर्ट है आपको। फिर आप जाके देखें, बहुत सुंदर है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है और बहुत ही पीसफुल है। बट क्योंकि रशिया का स्टिकर वीज़ा होता है, आपके पासपोर्ट पे लगता है, पासपोर्ट थोड़ा हरा भरा तो होता है, लेकिन इसमें जब रशिया का स्टिकर लग जाता है ना तो बाकी कंट्रीज थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछती हैं, आप रशिया क्यों गए थे, क्या करने गए थे, ब्ला ब्ला ब्ला। लड़ाई चल रही है ना इस वजह से, खाम खाई में, बस पॉलिटिकल और कुछ नहीं है। तो जब ये लड़ाई खत्म हो जाएगी तो ये पॉइंट फिर भी खत्म हो जाएगा। तो या तो आप लड़ाई खत्म होने का वेट करें, अगर ट्रैवल हिस्ट्री के लिए जाना चाह रहे हैं और सिर्फ ट्रैवल के लिए जाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, बिल्कुल जाए। और हमारी लिस्ट में लास्ट एंड फाइनल एंट्री है मोरक्को की। मोरक्को टूनीशिया का नेबर है, टूनीशिया के वेस्ट में पड़ता है। और मोरक्को का जो ट्रैवल है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है, हल्का सा। मतलब जैसे अगर मान लीजिए आप जाते हैं टूनीशिया में, तो टूनीशिया में आप 70 to 80,000 में ट्रिप कर सकते हैं आराम से अपना 5-6 डेज़ का। आप मोरक्को में लगा लें वही 80 से 90,000 या 1 लाख लगा लीजिए, बस इतना ही फ़र्क है। मोरक्को के होटल वगैरह बहुत सस्ते हैं, फ्लाइट में थोड़ा सा आपका खर्चा होएगा, होटल वगैरह ट्रांसपोर्टेशन वगैरह वो बहुत सस्ता है। अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, अरेबिक बिल्कुल नहीं आती, मैं रिकमेंड करूँगा किसी ऑर्गेनाइज ट्रैवल में जाएँ, ज़्यादा अच्छा है। अपनी रिसर्च करके जाएँ, बैक पैकिंग अवॉइड करें फॉर द टाइम बिंग। और मोरक्को का स्टिकर वीज़ा लगता है विच इज़ वेरी यूजफुल। अब इन सारी कंट्रीज़ में आप बुकिंग कराते हैं तो मैं अपनी तरफ से एक फाइनल टिप देता हूँ, अगर आप खुद करते हैं तो आप जब भी बुकिंग कराएं हमेशा जितना एडवांस में हो सके वो एडवांस में कराएं, पहली चीज़। दूसरा, सिटी सेंटर में होटल बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सिटी सेंटर का होटल पहली बात तो छोटे कमरों वाला होता है, क्योंकि वहाँ जगह महंगी होती है, तो होटल छोटी जगह में बना होता है। और जबकि होटल छोटा होता है तो उसे छोटी सी जगह में मैक्सिमम रूम निकालने हैं, तो वो रूम भी छोटे छोटे होते हैं, उनके बाथरूम भी छोटे छोटे होते हैं, तो आपको वहाँ पे बड़ा क्रैम्पी फील कर सकता है। बल्कि अगर आप 2-4 किलोमीटर थोड़ा सा बाहर ले लेंगे, हल्का फुल्का टैक्सी या बस हो सकता है आपको यूज़ करनी पड़े, तो बाहर ले लेंगे तो उसी प्राइस में या उससे कम प्राइस में आपको डबल स्पेस मिल जाएगा सेम कैटेगरी होटल में। इनफैक्ट सिटी सेंटर से बाहर के होटल में तो जिम भी मिल जाते हैं, स्पा भी मिल जाते हैं। और सिटी सेंटर वाले होटल में, मैं 3 स्टार की बात कर रहा हूँ, आपको जिम स्पा वगैरह बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो ये मेरी तरफ से एक टिप है जिसका आप यूज़ करके देखें, यू आर गोना एंजॉय दैट। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। अगर आप और कंट्रीज़ की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई ऐसी कंट्री है जिसके बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर डिपार्चर है, कोई बजट है, तो डेफिनेटली उसे कमेंट करें, वी विल रिस्पॉन्ड टू इट। हम उस पर आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर देंगे। तो इनमें से किसी भी देश में बुकिंग करानी है तो नेचुरली आप खुद तो कर सकते हैं, और हमारे असिस्टेंस के लिए आप हमें इन दी हुई डिटेल्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत जल्द फिर मिलेंगे। बाय बाय।